हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आद्या कोचिंग क्लासेस। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट ले रही हूँ बेटा आपकी डिमांड पे। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन एंगल्स या तीन साइड किसमें होती है, ट्रायंगल में। उसके ऊपर बेस्ड है बेटा। ये ट्रायंगल है, इसमें ये कंपल्सन है कि ये 90 डिग्री हो ही हो, अदरवाइज इसमें हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हम इसके ऊपर देखते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हमने इसे नाम दिया बेटा ABC। ठीक है, तीन एंगल्स की का जो मेजरमेंट होता है उसके थ्रू जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब हम लेते हैं बेटा बुक का एक क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है tan B या फिर tan थीटा, इन दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटे, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 1। अब हम देखते हैं किस तरह से होता है। इसको मैंने याद करने का आपको तरीका दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इट मीन्स व्हाट बेटा, जो पहला रेशियो है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा हमारा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें बताती हूँ कौन होता है। ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज होता है, और ये बेस होता है बच्चे। ये हो गया साइन थीटा। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की, ये इसका दूसरा। टोटल इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 1 बाय 1 हमने समझते हैं। छो के छो बस इससे आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा मैंने बताया, ये वाला जो है बच्चे ये होता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये शार्प पर, यानी कि क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर। ठीक है, इन तीनों पर। अब इसके अलावा तीन और होते हैं। साइन का इनवर्स क्या होता है बेटा, cosec थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cos का इनवर्स क्या होता है बच्चे, sec थीटा। इनवर्स बोला तो इसको अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे। tan का उल्टा होता है बेटा cot थीटा, तो इसमें बेस नीचे था तो इसमें ऊपर और परपेंडिकुलर। इस तरह से हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है बेटा, उससे हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। tan थीटा गिवन है हमें, ये 1। हमें क्या है, tan थीटा 1 गिवन है। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 गिवन है। परपेंडिकुलर है बच्चे AB और बेस है हमारा बेटा BC इक्वल टू 1। इट मींस व्हाट, 1 अपॉन 1। पर ये दोनों चीजें 1 हो जाती है बेटा, तो ये हाइपोटेन्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम इस चीज को बेटा एक सेपरेट ट्रायंगल लेके समझते हैं। ये 1 1 है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल की थ्योरम है बेटा, जो हर जगह यूज होती है। ये निकालना है, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखते हैं बेटा हम। AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इट मींस व्हाट, AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2, और AC की वैल्यू हो गई बच्चे √2। अब इससे हम किसी की भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर, यानी कि 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज के आगे हमारा √2। cos थीटा की वैल्यू इस तरह से हमने देखी, बेस यानी कि अगेन 1, फिर हाइपोटेन्यूज यानी कि √2। इसी तरह से बेटा tan थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन ही है 1। अब tan थीटा से हम इजीली cos की, इसका साइन का उल्टा होता है cosec थीटा, यानी कि 2। cos का उल्टा यानी कि इनवर्स अगेन √2। tan का इनवर्स होता है cot थीटा, यानी कि 1। इस तरह से हम सारी की सारी वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं। बच्चे ये बुक का क्वेश्चन है, ये भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा एडवांस कर देखते हैं। इसमें बेटा बोला B जो है 90 डिग्री है, B राइट एंगल है। अगर tan A की बात करेगा तो A इधर रहेगा और ये वैल्यू रहेगी। इसके हिसाब से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ये बेटा हमारा, ये 1 है, ये √3 है। ये हमें निकालना होगा। अगेन हम पाइथागोरस लगाएंगे बच्चे।
लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा शॉर्ट में लिखकर आपको फुल में लिखना होगा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। रखते हैं बच्चे हम वैल्यू। AB की वैल्यू है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 हो गया 4 AC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी होगी बेटा? रूट 4 यानी 2। AC की वैल्यू अगर हमारी 2, अब हम इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं बेटा? हमको क्या क्या चाहिए इसमें? हमें चाहिए साइन ए कॉस, उसके अलावा हमें चाहिए कॉस सी साइन। अब हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे बेटा। साइन ए की वैल्यू देखते हैं। साइन ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेटा होगा 1/2। कॉस ए की बात करेंगे, कॉस से होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि √3/2। अब बेटा जब कॉस सी की बात करते हैं तो क्या होता है, इस केस में ये ट्रायंगल तो वही रहता है, बट इसका बेस बदल जाएगा, बेस में सी आ जाएगा। बी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। अब जब क्योंकि ये वैल्यूज बदलेंगी, 1 इधर आएगा, √3 इधर आएगा और 2 इधर आएगा। अब देखेंगे कॉस सी क्या होगा, ये है सी। अब इसके फेस पे देखेंगे बेस अब 1 हो जाएगा बेटा और हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। साइन सी देखेंगे, साइन होगा परपेंडिकुलर यानी कि √3/2। आप देख रहे हो कॉस ए की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू सेम है, साइन ए की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू सेम है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं बेटा। इसमें पहले साइन ए की वैल्यू लेनी है, ये है 1/2। कॉस सी की लेनी है 1/2 अगेन। इसका मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई में, फिर प्लस का साइन है कॉस ए यानी कि √3/2 साइन सी यानी कि अगेन √3/2। हम देख रहे बच्चे इसका स्क्वायर है लगभग 1 की 1 से 2 टू द 4। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो निकल के आएगा 3 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 4। सिंपली अभी तो सॉल्व करते हैं 4 1 + 3 is 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में हम डायरेक्टली यहाँ से उठा के वैल्यू रखेंगे। ये जो वैल्यूज है बस इनका यूज है इसका। कॉस ए की वैल्यू है बेटा √3/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, बीच में माइनस का साइन है, साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन सी की वैल्यू है √3/2। सॉल्व करते हैं बच्चे, √3/4 माइनस √3/4, आंसर आ गया बच्चे हमारा 0। दैट्स इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आया था अभी आपके लास्ट, पर इससे पहले क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं? लीजिए कुछ सेकंड्स का टाइम कर से ट्राई कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना है बेटा, ऑप्शन A B C D में से कुछ भी। टाइम इज ओवर। अब हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपको इनकी वैल्यू डालनी चाहिए। 1030 की कितनी होती है बेटा? 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ये वैल्यू रख के हम सॉल्व करते हैं। 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। 2/√3 बच्चे 1 + 1/3 इधर है बेटा ये। अब इसका एलसीएम लेके फिर से सॉल्व करेंगे। 2/√3 इसका आएगा 4/3, ये ऊपर आके √3/4। ये 3/4 आएगा, ये 2/√3 आएगा। इससे ये कट होगा बेटा 2√3 /4 2 √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या sin 30। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले साइन की टेबल बनाती हूँ। साइन थीटा की होती है वैल्यू 0 1/2 1/√2 3/2 और 1 तो 0 30 45 डिग्री 60 और 90। इस तरह से आप याद करोगे। अब जब हम बात करते हैं cos थीटा की तो ये इधर आ जाते हैं, ये √3/2 इधर, ये 1/2 ये इधर और ये इधर। इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसके पीछे सिंपल सा रीजन होता है जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ। sin 90 - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, और cos
90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। थोड़ा सा मैंने बुक से हट के बताया ताकि आप टेबल को समझ पाए। ठीक है बच्चे, अब मैंने खाली साइन और कॉस की लिखी है। टेन थीटा कैसे निकालते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस, इसको आप खुद से निकालेंगे आगे की टेबल पर, मैं इतना ही है। साइन 60 कितने होते हैं? √3/2। इसका आंसर कितना है बच्चे? √3/2। ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है बेटा, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन बेटा। अब आप इजी अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैसे देखते हैं? साइन ए इक्वल टू 1/2। 1/2 साइन के लिए होते 30 पे, तो हम लिखेंगे साइन ए, यहाँ पे है बेटा, यहाँ ए माइनस इक्वल टू साइन 30 साइन को साइन कट बैठे, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक इक्वेशन दूसरी बोलता है cos a प्लस बी कितना गिवन है? 1/2। cos की वैल्यू 1/2 होती है बेटा cos 60 पे, cos से cos कट बैठे, a प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वेशन। इस और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम बेटा। क्या करेंगे? 1 माइनस 2 यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने माइनस करने को बोला था, माइनस होगा तो क्या होगा? माइनस, ये तो कट जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 60 डिग्री। माइनस से माइनस कट, की वैल्यू आ गई बेटा 60 डिवाइडेड बाय 2, की भी आ गया हमारा 30 डिग्री। b की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं हम। 1 में रखा 1 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री a होता है बेटा 60 डिग्री। इस तरह से हमने दोनों की फाइंड आउट करनी पड़ती। इक्वेशन 1 और 2 ये दो इक्वेशन है बेटा, इनको हम ऐड करते हैं सिंपली। ऐड करने पे क्या होगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कट जाएगा बच्चे 2a इज इक्वल टू 9 डिग्री, इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2, यानी बेटा a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 1 2 किसके भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम? इक्वेशन 2 में रखते हैं हम 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, p आ गया बच्चे 15 डिग्री। इस तरह से हमने एग्जाम में आया क्वेश्चन सॉल्व कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चे, क्यों? क्योंकि इससे और आइडेंटिटीज बनती है और इसके उनके यूज से ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। इसे देखते हैं साइंस का कॉस का क्या निकल हुआ है, इस एक को आपको याद करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसके अंदर पहले हम डिवाइड करते हैं किससे? साइन स्क्वायर जैसे बोथ साइड, तो हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कट हो गया बेटा, ये बन गया क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई बेटा हमारी एक आइडेंटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे यूज देखेंगे। अभी हमारी दूसरी है। अब इसमें क्या करेंगे? हम से इक्वेशन 1 को अगेन हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कल क्या बच्चे? कॉस से कॉस प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हो। अब आप देखते हैं ये 1 2 3, ये 3 हमारी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हो गई। और ये कैसे बनी ये आपने देखा पूरा परफेक्ट। ठीक है, अब हम इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं बेटा, और इनका यूज करके क्वेश्चन को ट्राई करके आप जब तक मैं एक साथ लिख के आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपके पास सेकेंड से और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट
टाइम हुआ बच्चे। अब हम क्वेश्चन 1 अटैक करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है 9 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। इसमें हम बच्चे 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, थर्ड वर्क। ठीक है, अब हम थर्ड वर्क आइडेंटिटी देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। इसे हम यहाँ ले गए तो ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ रखते हैं हम। 9 इंटू 1 इज व्हाट 9। ठीक है, ये आ गया सिंपली हमारा आंसर, जिसमें ऑप्शन बी। जिसने बी किया बेटा उसका आंसर करेक्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर है और नीचे है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये देख रहे डायरेक्ट आइडेंटिटी है। ये किसके बराबर होता है बेटा tan स्क्वायर थीटा के। ये किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था tan स्क्वायर थीटा किसका इन्वर्स होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा का। ये किसका इन्वर्स होता है, ये होता है sin स्क्वायर थीटा का। तो ये क्या आया बच्चे सिंपली सॉल्व करके tan स्क्वायर थीटा। जिस किसी ने आंसर डी किया और उसका आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन है बेटा जो कि बोर्ड एग्जाम में आया था। इसे आप खुद से ट्राई कीजिए कुछ सेकंड वीडियो में। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आंसर अपना। हो गया बच्चे, 1 मिनट के लिए इसका टाइम होता है। 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखते हैं नीचे। cos थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है तो cos थीटा की वैल्यू आ गई बच्चे 1/3। अब इसे हमें क्या टेबल से करना है तो नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इसके थ्रू करना है जो मैंने आपको ट्रिक बताई। ये हो गया cos थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है बेटा। हाइपोटेन्यूज है 3, बेस है 1। ये निकालना है, कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। नाम किया तो ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, हम ABC रखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर। नाइन माइनस प्लस AB इज व्हाट 8। AB रूट 8 यानी AB की वैल्यू है बेटा 2/2। इसकी वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास। अब इसके थ्रू हम इनकी वैल्यू देखेंगे। cot थीटा, cot थीटा क्या होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारा बच्चे 1 और परपेंडिकुलर है 2/2। इसमें देखते हैं हम ये। ठीक है, इस तरह से हम बोर्ड का एक क्वेश्चन और लेंगे। आप देख रहे हैं बच्चे ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। cos थीटा की वैल्यू गिवन है 4/5। इस वाले से बच्चे आपको लिख लेना है साइड में। इससे आपके लिए क्या होगा इजी हो जाएगा। यानी कि हमें बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। बेस है हमारा 4 बच्चे, हाइपोटेन्यूज 5 से ये फाइंड आउट करना है। नाम देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम में शॉर्ट में लिखिए बेटा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 325। AB की वैल्यू आ गई बच्चे 80। अब इसकी वैल्यू आप देखेंगे हम इसकी वैल्यू इस तरह से बेटा cos थीटा sin थीटा का इन्वर्स होता है tan थीटा। यहाँ से हमने निकाल ली वैल्यू। इनिशियल 1/4 आया, ये 1/4 है और फाइनल आंसर 1/4 होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट में कंप्लीट।